डॉलर की कीमत में आज रिकॉर्ड इजाफा। ओपन मार्केट में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी इंटरबैंक में ₹3.5 से जायद महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर ₹5 महंगा होकर ₹301, जबकि इंटरबैंक में डॉलर ₹3.62 महंगा होकर ₹291.75 का हो गया। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में आज कारोबार का मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 200 के करीब पॉइंट्स इजाफे से 48,600 की सतह पर पहुंच गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की अपनी काबीना की तश्कील के लिए मशावरत तेज़। ज़राए के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म ने तमाम शख्सियात के प्रोफाइल का खुद जायज़ा लेने और काबीना को भी मुख्तसर रखने का फ़ैसला किया है। ज़राए के मुताबिक निगरान काबीना के लिए मुख्तलिफ नामों पर गौर जारी है, जिनमें जलील अब्बास जिलानी, शोएब सडल, एहसन भून, सरफराज बुगटी और जुल्फ़िकार चीमा के नाम ज़ेर गौर हैं। ज़राए का कहना है कि साबिक़ वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दौरानी को वज़ारत इत्तलात का कलमदान दिए जाने का इम्कान है। मारूफ बैंकार सुल्तान अली अलाना को निगरान काबीना में वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मुकर्रर किए जाने का इम्कान पैदा हो गया। ज़राए के मुताबिक सुल्तान अली अलाना ने पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से निकालने में किरदार अदा किया था। सुल्तान अली अलाना ने मैनेजमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में तालीम हासिल की। सुल्तान अली अलाना को 2004 में हबीब बैंक का सदर तैनात किया गया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिए गए। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का 21 अगस्त तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत ने चौधरी परवेज़ इलाही को 6 दिन के लिए जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नैब ने गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही को असासा जात रेफरेंस में गिरफ्तार किया था। इमरान खान की मज़ीद 3 मुकदमात में ज़मानत खारिज हो गई। ATC इस्लामाबाद के जज अबुल हसनात ने चेयरमैन PTI के 3 मुकदमात की समाअत की। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाते हुए चेयरमैन PTI की अदम हाज़िरी पर ज़मानत खारिज कर दी। अदालत ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हाज़िरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। एहसन इकबाल नज़्म ज़ब्त वाले इंसान हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक़ वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त गुजार महमूद नकवी की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एहसन इकबाल ने जज्बाती तकरीर में कह दिया था कि इनकी इज्जत भी किसी जज या जर्नैल के बराबर है। मेरी नज़र में एहसन इकबाल बड़े संजीदा और दानिश्वर शख्स हैं। ये अदालत ने तय करना होता है कि तौहीन हुई है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत का इख्तियार आम इस्तेमाल के लिए नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार को कल अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने DC इस्लामाबाद से कल तक 3 माह के MPOs का रिकॉर्ड तलब भी कर लिया। अदालत ने चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी को 9 मई के वाक़यात में दर्ज मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 7 केसेस की समाअत ड्यूटी जज मोहम्मद सुहेल की अदालत में हुई। जज मोहम्मद सुहेल ने कहा कि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि चेयरमैन PTI एक मुकदमे में शामिल तफ्तीश हुए, दीगर में नहीं। थाना कोहसार में दर्ज मुकदमे में बुशरा बीबी की ज़मानत में 7 सितंबर तक तौसीह कर दी गई, जबकि 6 मुकदमात में चेयरमैन PTI की ज़मानत तौसीह की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। शमशान बुखारी ने 9 मई वाक़यात के 3 माह बाद PTI छोड़ने का ऐलान कर दिया। शमशान बुखारी ने कहा कि कभी तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखा न रखूँगा। हर मुहिब वतन पाकिस्तानी की तरह 9 मई के वाक़यात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। ये मुल्क हमारा है और इदारे हमारे हैं, हमें मिलकर मुल्क के लिए काम करना है। दूसरी जानिब शमशान बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन जहांगीर तरीन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक शमशान बुखारी ने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। चंद रोज़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का ऐलान करेंगे। चेयरमैन PTI के भांजे हसन नियाजी को एबटाबाद पुलिस ने कोयटा पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि पंजाब पुलिस ने कहा है कि मुलजिम जिना हाउस मुकदमे में लाहौर पुलिस को मतलूब है। मुलजिम को लाहौर लाने के लिए महकमा दाखिला बलूचिस्तान को चिट्ठी अरसाल कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और इमरान खान के भांजे हसन नियाजी को गुज़श्ता रोज़ एबटाबाद से गिरफ्तार किया गया था। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 15 साल के लिए आउटसोर्स करने का फैसला हो गया। थर्ड पार्टी बतौर एडवांस पाकिस्तान हुकूमत को $10 करोड़ अदा करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक थर्ड पार्टी को एयरपोर्ट पर शॉपिंग मॉल और ब्रांडेड शॉप्स बनाने की इजाज़त होगी। इंतज़ामी और माली अमूर, डिज़ाइन और कंस्ट्रक्शन थर्ड पार्टी के ज़िम्मे होगी। सर्विस चार्जेस, एक्सचेंज रेट, शॉप्स रेंट भी थर्ड पार्टी के ज़िम्मे होंगी। भारत के यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम सयाह मनाया जा रहा है। कश्मीरी मीडिया के मुताबिक हुर्रियत क़यादत की कॉल पर मकबूजा वादी में आज मुकम्मल हड़ताल। तालीमी इदारे, दुकानें और कारोबारी मराकज़ बंद, ट्रांसपोर्ट मुअत्तल है।
بھارتی مظالم اور غازبانہ قبضے کے خلاف کشمیریوں نے گھروں پر سیاہ پرچم لگا دیے۔ قابض بھارتی فورسز نے کشمیریوں کو احتجاج سے روکنے کے لیے مزید سیکیورٹی سخت کرتے ہوئے اضافی نفری بھی تعینات کر دی۔ اہم شاہراہوں کو خاردار تارے لگا کر بند کیا گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں موبائل اور انٹرنیٹ سروس بند کر دی گئی۔ متعدد نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور قومی کپتان بابر اعظم کب دلہا بننے جا رہے ہیں؟ شادی کس سے ہوگی؟ اہم تفصیلات سامنے آ گئیں۔ قومی ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی اہل خانہ نے تصدیق کی ہے کہ ان کی مکمل توجہ کرکٹ پر مرکوز ہے۔ وہ بھارت میں شیڈول ورلڈ کپ کے بعد شادی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ بابر اعظم ورلڈ کپ کے فوری بعد اپنی کزن سے شادی کریں گے۔